टेक न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और उनकी तैयारियां जो है काफी ज्यादा गंभीर रूप से केंद्रीय मंत्रियों को काम करने के लिए सतर्क कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट रफ्ते इस वक्त लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, रायबरेली में सोनिया गांधी के हाथों से उनके पावर को छीनने की पूरी तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। स्मृति ईरानी को भी चुना गया है। नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह, केंद्र के तमाम बड़े मंत्रियों को चुना गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन विपक्षी राज्यों में, उन विपक्षी जगहों पर उन्हें रखा जाएगा जहां लोकसभा चुनाव में 2019 में करारी हार बीजेपी ने देखा। वही सीटों पर अब सिंधमारी का समय आ गया है, ये बीजेपी ने कह दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अमेठी में जिस प्रकार से स्मृति ईरानी का बोलबाला देखने को मिला, राहुल गांधी की करारी हार हुई, उसी प्रकार से रायबरेली में भी सोनिया की हार हो, इसके लिए स्मृति ईरानी को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अमेठी में जो स्मृति ईरानी ने अपनी छवि बनाई है, इसके कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में स्मृति बड़ी ताकतवर नेता बन चुकी है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय मंत्रियों को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं और बांटा गया है उन्हें, केंद्रीय मंत्रियों को, वो सीटें जहां पर चुनावी में पहले हार चुकी है बीजेपी, और इसीलिए स्मृति ईरानी अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली के लिए चुनी जाएंगी, ये कहा जा रहा है। बाकी तमाम खबरें इससे जुड़ी जो किस तरह से आई हुई है, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रखने के लिए तैयार है और राहुल गांधी इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कंधे पर नजर आ रही है और ऐसे में इस बीच कांग्रेस पार्टी की हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष को भी घोषित करना है, जिसके लिए नामांकन 22 सितंबर की तारीख को ऐलान के बाद 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच दर्ज होगा और अगले महीने 17 को वोटिंग की जाएगी। 19 को फैसला हो जाएगा कौन होगा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस बीच सोनिया गांधी को रायबरेली में बड़ा झटका देने के लिए बीजेपी तैयार है। अमेठी के बाद सोनिया से रायबरेली छीनने की जबरदस्त तैयारी भाजपा कर रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की नजर इस बार विपक्ष की उन लोकसभा सीटों पर है जहां पार्टी की कामयाबी नहीं हुई। अमेठी से स्मृति ईरानी ने शानदार जीत हासिल कर राहुल गांधी को तो हराया और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है। अब मजबूत सीटों के लिए अलग से योजना बनाई गई है। खास तौर पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर खास फोकस बना हुआ है। जी हाँ, विपक्ष सौजन्य भेंट करता रह गया। बीजेपी ने 2024 के लिए ताल ठोक दी, ये कहा जा रहा है। पार्टी की इस बात पर विरोधी भी ताली पीटेंगे, बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें स्मृति ईरानी के हाथों बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी है विपक्षी दलों को कमजोर करने की। ऐसे में स्पेशल 144 पर फोकस है बीजेपी का और इसे लेकर रायबरेली में, यूपी की रायबरेली, मैनपुरी, महाराष्ट्र की बारामती समेत कई और सीटें हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, रायबरेली में सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है। तो बीजेपी नेताओं को इसे लेकर बैठक में शामिल किया गया। लोकसभा सीटों पर कम से कम आधी सीटें जीतने के लिए 144 सीटों को नजर रखते हुए अलग योजना बनाया गया। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे, इस पर चर्चा हो रही है कि केंद्रीय मंत्रियों को यानी कि स्मृति ईरानी से लेकर नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर देखा जाए तो इसे लेकर बड़े नेताओं के बीच इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं। सोनिया गांधी की नींदें उड़ाएंगी स्मृति ईरानी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमित शाह के साथ मिलकर संतोष कार्यक्रम की निगरानी करने वाली केंद्रीय समिति के नेता को लेकर चर्चा बटोरी है। और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे 40 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें किसी के पास 2 तो किसी के पास 3 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी बड़ी मिली है। और
संगठन से ही सरकार है। अमित शाह ने कहा कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ये कहा गया है। इसे लेकर आपको बताना चाहेंगे पूरी तरह से तैयारियां हैं और गृह मंत्री अमित शाह सबसे जवाब भी मांगने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है क्या स्मृति ईरानी को रायबरेली में सोनिया गांधी को बाहर करने की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि स्मृति ईरानी ही अमेठी में शानदार जीत के लिए सबसे ज्यादा तारीफ बटोरी थी और इसलिए स्मृति ईरानी पर विश्वास यूपी में ज्यादा बना हुआ है अमित शाह का। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। जी हां, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हाईकमान सोनिया गांधी अपने दोनों ही बेटे और बेटी राहुल प्रियंका को एकजुट कर उन्हें सक्रिय रूप से काम करने की हिदायत दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को इस यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने हिदायत दी है। तो दूसरी ही तरफ सोनिया को अपने ही गढ़ में भाजपा की रणनीति की वजह से, भाजपा के खेल की वजह से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये बात तय हो चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।